में एल्काइन लिया हमने, तो एल्काइन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, देखो H C ट्रिपल बॉन्ड C H, फिर हम लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड C H, एक यहाँ लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड C H। देखो इसमें क्या होगा, बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होगा इस टाइप। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी HC, और यहाँ रह जाएगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड CH, और यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। ये क्या है बच्चों, ये बेंजीन, ये क्या है बेंजीन। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, रेड हॉट आयरन ट्यूब, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर है 873 केल्विन, ये ध्यान देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे बेटा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर ही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। अगर हम इथाइन की जगह प्रोपाइन ले लें, इथाइन की जगह हम क्या ले लें, प्रोपाइन, इसी हमने लिया प्रोपाइन। प्रोपाइन का फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है, ठीक है। इसके भी 3 मॉलिक्यूल लेने हैं, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी रेड हॉट आयरन ट्यूब, 873 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन, ठीक है। और प्रोडक्ट बनेगा मेसिटिलीन। क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, मेसिटिलीन, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये मेसिटिलीन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेसिटिलीन। आईयूपीएसी नेम इसका 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है। जनरल नेम इसका है मेसिटिलीन। नाम याद रखेंगे मेसिटिलीन। मेसिटिलीन किससे बनेगी, प्रोपाइलिन से, प्रोपाइलिन से मेसिटिलीन बनेगी, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है। अगर हम 4 मॉलिक्यूल ले लें किसके, इथाइन के, अगर हम 4 मॉलिक्यूल लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देख लेंगे। जैसे ये हमने लिया मिथाइन के, एथाइन के 4 मॉलिक्यूल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ हमने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर भी क्या होगा, बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होगा। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो कंपाउंड देखो इस टाइप का बनेगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आएंगे अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे इस टाइप से। अब इसको बोलेंगे साइक्लो ऑक्टा 1357 टेट्राइन, ठीक है। साइक्लो ऑक्टा 1357 ट्राइन, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एरियंस। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं।
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हम इसको हम क्या बोलेंगे और एरिन। कहेंगे इसको हम एरिन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एरिन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एरिन। तो कौन कौन सी एरिन है? एरिन का मतलब है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसी को हम क्या बोलते हैं? एरिन। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो एरिन है वो है बेंजीन। तो ये बच्चों को पता होगा इसके बारे में, ये बेंजीन है। हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, देखो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसको इस टाइप से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये बॉन्ड जो है ना ये रोटेट होते हैं, ये इस साइड में रोटेट होगा, ये इस साइड में रोटेट होगा, ये इस साइड में रोटेट होगा, ये सिचुएशन आएगी। ये वापस क्या होगा, रोटेट होगा, ये इस साइड में, ये ऐसे और ऐसे रोटेट होगा, तो ये वापस पोजीशन आएगी। तो मतलब ये जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कंटिन्यू चेंज होती रहती है। इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनती है वो कौन सी स्ट्रक्चर है? बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर। तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और अगर हमें बॉन्ड को बताना है रोटेशन में तो हम इसको इस टाइप से बता सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चारों स्ट्रक्चर बेंजीन की स्ट्रक्चर है। अब बेंजीन का जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल, हायर मॉलिक्यूल है बेंजीन फैमिली का, एरिन फैमिली का, जिसको हम बोलेंगे टोलुइन। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे टोलुइन। ये सब एरिन ही है बेटा। ठीक है, टोलुइन। एक और स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ बच्चों, इसको हम बोलेंगे इथाइल बेंजीन। ये क्या है? इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बना देता हूँ बेटा, जिसको हम बोलते हैं क्यूमिन। क्यूमिन एक्चुअल में आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसी को हम बोलते हैं क्यूमिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसके अगले जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ही इस टाइप का कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं नेफ्थेलिन। नेफ्थेलिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चों, नेफ्थेलिन बोल्स। ये नेफ्थेलिन है। नेफ्थेलिन, इसको हम देखो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी हम इसको बना सकते हैं। इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। इसी टाइप से एक और कंपाउंड है जिसको बोलते हैं एंथ्रासिन। अगर हम तीन बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दे, फ्यूज करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे बोलेंगे एंथ्रासिन। क्या कहेंगे? एंथ्रासिन। ये तीन बेंजीन रिंग को हमने आपस में फ्यूज किया। क्या नाम है इसका? एंथ्रासिन। एंथ्रासिन, इसको इस टाइप से बना सकते हैं। इसको हम इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, ये एंथ्रासिन, ये एंथ्रासिन। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे हम फिनेंथ्रीन का,
ये बोलेंगे फिनेंथ्रीन। क्या कहेंगे? फिनेंथ्रीन। देखो दो बेंजीन रिंग तो इस टाइप से आपस में फ्यूज है, ये दो बेंजीन रिंग आपस में ऐसे फ्यूज है। तीसरी जो बेंजीन रिंग है वो इस टाइप से इससे जुड़ी हुई है, इसको बोलेंगे फिनेंथ्रीन। डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है, सिचुएशन है, वो आपको अच्छे से देख लेंगे। इसमें डबल बॉन्ड कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डबल बॉन्ड है इसमें। ठीक है, ध्यान देना आपको, स्ट्रक्चर को ध्यान देना। इसके अलावा कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके अंदर दो वेरिएंट्स जो है ना वो आपस में डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं है, वो क्या? आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स है, आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स। एग्जाम्पल बता देते हैं बेटा। इसमें क्या है? टू बेंजीन रिंग्स आर आइसोलेटेड, two or more than two benzene rings are isolated। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग है, किससे? एक सिंगल बॉन्ड से। जैसे एक ये बेंजीन रिंग बनाई मैंने। बच्चों देखो बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी बना सकते हैं, बेंजीन को हम ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, दोनों स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है। ये जो बेंजीन रिंग है एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से दूसरी बेंजीन रिंग से जुड़ी है, एक ही बेंजीन एक ही बेंजीन, तो इसको बोलते हैं डाइफिनाइल। क्या कहते हैं? डाइफिनाइल। ठीक है, ये डाइफिनाइल है। एक्चुअल में फिनाइल क्या होता है बेटा? देखो ध्यान से देखेंगे, ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन, इसमें से अगर एक हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिमूव करें, तो एक बॉन्ड यहाँ से फ्री हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे फिनाइल ग्रुप। क्या कहेंगे? फिनाइल ग्रुप। ये हो गया फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप किससे बना है? बेंजीन से। तो बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6। यहाँ से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, एक हाइड्रोजन को, तो इस बेंजीन मोलिकुलर फॉर्मूले से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा? कंपाउंड C6H5। एक बॉन्ड कार्बन का फ्री हो जाएगा। ये क्या है बेटा? फिनाइल ग्रुप है। यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़े हैं, दो फिनाइल ग्रुप आपस में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम अगर मोलिकुलर फॉर्मूले में लिखना है तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5। ये किसका हो गया स्ट्रक्चर? डाइफिनाइल, या इसको हम बोलते हैं बाइफिनाइल भी बोल सकते हैं, बाइफिनाइल। चाहे डाइफिनाइल बोलो चाहे बाइफिनाइल बोलो, एक ही। ठीक है, तो ये हो गई आइसोलेटेड। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो अब बेंजीन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप से बेंजीन की स्ट्रक्चर वगैरह बनी थी, इतना डिटेल में आप लोगों के सिलेबस में इस बार नहीं है। तो जो अब बेंजीन की जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अभी हमने डिस्कस जो किया था वो बेंजीन की मेन स्ट्रक्चर को ही हमने पढ़ा है। तो इसके अंदर रेजोनेंस होता है। बेंजीन में क्या होता है बच्चा? रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब है इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं? आपस में अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर क्या होती है? बेंजीन की अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर। तो बेंजीन की एक स्ट्रक्चर मैं बना के बता देता हूँ, उसका पी ऑर्बिटल वगैरह इन सब का मैं बता देता हूँ। आप लोगों को ध्यान देना बता, ये जो बेंजीन है ना हम इसको इस टाइप से लिखेंगे। देखो ये कार्बन, 6 कार्बन होंगे इसमें, इस टाइप से। ये 6 कार्बन है और 6 कार्बन में डबल बॉन्ड होंगे अल्टरनेटिव कार्बन। जैसे इस कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ नहीं होगा, और यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड होगा। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये 1 2 3 और ये 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से। सिमिलरली 1 2 3 और ये 4th वैलेंसी हाइड्रोजन से। यहाँ पर भी सेम कंडीशन आएगी।
1 मिनट में वापस लिख देता हूँ इसको। यहाँ पे देखो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन। और तो आप देख सकते हैं बच्चों कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी कितने 6 हैं। तो इसमें आप लोगों को ये काम करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने काउंट करके आपको चेक करना है, और पाई बॉन्ड कितने हैं ये आपको बताना है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन स्ट्रक्चर। अब इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बना के आपको बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बेंजीन की तो किस टाइप से होती है आप लोगों को ध्यान से देखना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। तो इसमें क्या है बेटा, जो इसमें जो कार्बन के जो पी ऑर्बिटल है ना वो आपस में ओवरलैप करके क्या करते हैं, साइडवेज ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये पी ऑर्बिटल है एक कार्बन का, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है दूसरे कार्बन का, ये तीसरे कार्बन का, ये फोर्थ कार्बन का, ये फिफ्थ कार्बन का है बेटा, और ये सिक्स कार्बन का पी ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसमें देखो ओवरलैपिंग किस टाइप से होगी और किस टाइप से इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है। आप इसको ध्यान से देखें। ये सारे जो कार्बन के पी ऑर्बिटल हैं ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से इस टाइप से कनेक्टेड है, इस टाइप से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। अब हमें बताया कि जो डबल बॉन्ड होते हैं ना वो कैसे होंगे। जैसे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, तो इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मैंने बनाया यहाँ पे हाइड्रोजन, इस पी ऑर्बिटल से भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर से हाइड्रोजन जुड़ा है, और ये यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, अब हम बताएंगे बेटा पाई जो बॉन्ड बनना है ना, पाई पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, पाई बॉन्ड वो किस टाइप से बना हुआ है इसके अंदर। ये देखो ये इनका साइडवेज ओवरलैप है, ये इस टाइप से ओवरलैप करता है। ठीक है, और ये जो दो लोब्स है वो इस टाइप से ओवरलैप करेंगे, और ये वाली जो दो लोब्स है वो इस टाइप से ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो इसको हम किस टाइप से लिखते हैं, देखो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। ये रिंग बनाई हमने बेंजीन की रिंग इस टाइप से। यहाँ पे ये देखो ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन में यहाँ पे बना देता हूँ व्हाइट पेन। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना है, यहाँ बना है और यहाँ बना है। इस स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, इस टाइप का है। अभी जो हाइड्रोजन है वो मैं यहाँ से इस टाइप से लगा देता हूँ। ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर होगी बीएनपी। तो यहाँ पे अगर अल्टरनेटिव में है तो देखो इसकी एक और पोजीशन बनती है, एक और स्ट्रक्चर बनती है, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे यहाँ इस ये वाला कार्बन और इस कार्बन के बीच में अगर मैं इसको नंबर दे दूं, इसको सपोज मैं नंबर दे देता हूँ, तो इसे मैंने इसको नंबर दिया है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच। कार्बन नंबर 1 और कार्बन 2 के बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड है। फिर कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के बीच में भी एक डबल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड कहाँ है, एक एक कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 है। अब अगर हम डबल बॉन्ड की सिचुएशन पोजीशन चेंज कर दें, अभी हमने 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बनाया, अगर हम 2 और 3 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, और उसके बाद में 1 और 6 के बीच में अगर डबल बॉन्ड बनाए, तो देखो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, वो भी हम बना के देख लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे अगेन बच्चों। तो ये हमने बनाई है 6 लोग, ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4 5 और ये 6। सबसे पहले हम इसको बॉन्ड से जोड़ के इसकी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये बॉन्ड से हमने जोड़ा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से इसको हमने अटैच कर दिया, वापस बना देते हैं। ये है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जोड़ा यहाँ पे ऐसे, और ये ऐसे। अब इसके अंदर हमें डबल बॉन्ड बनाना है। तो डबल बॉन्ड अभी जैसे हमने इसको नंबर दिया है, सपोज यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 दिया है इसको, ये 1 नंबर कार्बन दिया है, 2 3 और ये 6 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर। अब हमें अब डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है ना वो अब चेंज करते हैं। डबल बॉन्ड हम किस किसके बीच में बना रहे हैं? अब हम डबल बॉन्ड बना रहे हैं 2 और 3 के बीच में। तो इस टाइप से यहाँ पे पार्शियल ओवरलैप होगा, पी ऑर्बिटल। कौन कौन से ऑर्बिटल ने पार्शियल ओवरलैप में पार्टिसिपेट किया है? कार्बन 2 और कार्बन 3 के। इसी टाइप से कार्बन 4 और 5 के ये कार्बन ने ओवरलैप किया। इसी टाइप से ये हम कर देते हैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6, इसके पी ऑर्बिटल ने इस टाइप से ओवरलैप किया। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। अब हम इसको किस टाइप से बना सकते हैं? शॉर्ट में बनाना अगर है तो हमें 2D स्ट्रक्चर बनाना है। ये तो 3D मॉडल है, ये 3D स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम 2D में बनाएं तो हम इसको इस टाइप से बनाएंगे। इस टाइप से हम सबसे पहले हेक्सागोनल रिंग बना लेंगे। अब इसके अंदर हम डबल बॉन्ड और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब हम बना देंगे हाइड्रोजन जुड़े में। तो यहाँ पे इस टाइप से इसमें हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस टाइप से। तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। तो दोनों स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ना, रिंग के ऊपर होता है और रिंग के नीचे की साइड में होता है। इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है ना, वो रिंग के ऊपर और नीचे की साइड में होता है। वो कैसे होता है वो हम इसको बना के बता देते हैं। देखो इस टाइप, इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाए इन दोनों, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ना, वो कुछ हमें इस टाइप से दिखेगा। ये तो ये हमें कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो हमें दिखेगा इस टाइप से। एक तो यहाँ पे इसके ऊपर की साइड में, तो एक हमें दिखेगा इसके जस्ट नीचे की साइड में। तो ये दो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें इस टाइप से दिखेंगे, ठीक है। और अब जो हाइड्रोजन है वो ये यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये हो गई बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स लेइंग अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे की साइड में होता है। जैसे आप लोगों ने सैंडविच देखा होगा, सैंडविच देखा होगा, खाया भी होगा आप लोगों ने। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक ये सैंडविच है, सपोज की एक सैंडविच है, तो इसके बीच में कोई लेयर लगा दी। सपोज हमने कोई बटर की लेयर लगा दी, यहाँ पे हमने बटर लगा दी। बटर लगाने के बाद में इसके ऊपर एक दूसरा हम सैंडविच लगा देते हैं। इसके ऊपर हमने एक दूसरा सैंडविच रख दिया। सपोज ये हम दूसरा इसके ऊपर एक सैंडविच रख दिया। तो इस टाइप से देखो ये जो बटर है ना, ये बटर, अब इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं हम बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। तो ये जो सैंडविच है ना, सैंडविच,
जो ऊपर और नीचे रखा हुआ, एक ऊपर रखा एक नीचे रखा हुआ सैंडविच, ये सैंडविच दोनों किसकी तरह काम करेंगे, ये काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह। किसकी तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, जो बेंजीन रिंग के ऊपर ऊपर की साइड में और डाउन की साइड में रहते हैं। ठीक है, इस सैंडविच की स्ट्रक्चर होती है उसी टाइप की। अब हम इसमें सीखेंगे बेटा रेजोनेंस, रेजोनेंस इन बेंजीन रिंग। देखो रेजोनेंस से क्या होता है, बेंजीन रिंग के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ती है। रेजोनेंस से क्या होगा, बेंजीन रिंग में स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो बेंजीन रिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। और स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, रेजोनेंस इन, रेजोनेंस किसमें होता है, रेजोनेंस इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के अंदर रेजोनेंस किस टाइप से होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि ये बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर है, देखो इस टाइप से, ये बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड है वो इस टाइप से होंगे अल्टरनेटिव वे में। अब ये जो बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यू मोशन में रहते हैं, इस टाइप से ये मूव करते रहते हैं। तो इनकी जो सिचुएशन है, पोजीशन है, वो क्या होती रहती है, कंटिन्यू चेंज होती रहती है। इनकी सिचुएशन, इनकी पोजीशन कंटिन्यू क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस टाइप से, पाई बॉन्ड इस टाइप से इसमें रोटेट करेंगे। कुछ टाइम बाद में क्या होगा, इसमें फिर रोटेशन होगा, मतलब इसमें रोटेशन तो कंटिन्यू चलता रहता है। तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर वापस मिलेगी हमें इस टाइप से। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होती है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को हम मिला के हम किस टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। इस टाइप से हम इसको मान सकते हैं कि इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन, जो ये पाई बॉन्ड है ना, ये कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, रोटेट करते हैं। और इसी को हम इस टाइप से भी लिख देते हैं, इस टाइप से भी बना देते हैं। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर को हम इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। क्या हो गई, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब रेजोनेंस की वजह से ये जो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, स्टेबल होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी और हकल रूल। मतलब कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। देखो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया। या तो वो होगा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर होगा वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो तीसरे टाइप का कंपाउंड कौन सा है, उसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या फिर ये एंटी एरोमेटिक है? हाँ, हम बता सकते हैं। तो किस रूल को हम फॉलो करके बता सकते हैं, रूल है हकल रूल, जिसको हम फॉलो करके बता सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हकल रूल। हकल रूल, तो एक साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हकल, जिन्होंने एक मोलिकुलर थ्योरी दी थी। उस मोलिकुलर थ्योरी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हकल रूल को अगर फॉलो करता है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हकल रूल को वो कंपाउंड क्या करता है, फॉलो करता है, फॉलो हकल रूल। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करता है तो कंपाउंड कैसा होगा बच्चा, एरोमेटिक होगा। ये ध्यान देना, वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो हकल रूल क्या है, हम इसको सिर्फ 3 पॉइंट से समझेंगे। हकल रूल
का जो सारांश है वो सिर्फ 3 पॉइंट के अंदर है। तो हकल रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कोई भी जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर। अगर वो प्लेनर है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, इट शुड बी प्लेनर। ठीक है, तो प्लेनर का रीजन क्या है, इसका रीजन है कि इसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट डी लोकलाइजेशन होना चाहिए, किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और पाई इलेक्ट्रॉन्स का डी लोकलाइजेशन के लिए वो स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक ही प्लेन का मतलब अगर वो एक्स और वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई प्लेन में एकदम एक्स और वाई में ही होना चाहिए, 3D स्ट्रक्चर उसकी नहीं होनी चाहिए। अगर 3D स्ट्रक्चर है तो वो हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड इसकी स्ट्रक्चर, सेकंड इसका पॉइंट है कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो इट शुड बी साइक्लिक कंपाउंड। कैसा होना चाहिए वो कंपाउंड, साइक्लिक होना चाहिए, तब वो क्या होगा, एरोमेटिक हो सकता है। एरोमेटिक वो हो सकता है, वो अगर साइक्लिक है, वो प्लेनर है, तो एरोमेटिक वो हो सकता है। अभी हमने क्या बोला, सिर्फ हो सकता है। कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट शुड कंटेन, तो नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड कंटेन, इट शुड कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एरो कोई भी कंपाउंड जिसे हम बता कहते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, अगर उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर हमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पे n जो ये जो हमने n लिखा है ना, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n की वैल्यू 0 हो सकती है बच्चों, ध्यान देंगे, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, इसके आगे कुछ भी हो सकता है, ये हमें ध्यान देना है। n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इस टाइप से होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, तो क्या बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्या, हाँ, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसी है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है हकल रूल की, प्लानर होना चाहिए, वो फुलफिल करता है। सेकंड कंडीशन क्या है, ये साइक्लिक होना चाहिए। ये देखो साइक्लिक मॉलिक्यूल है, मतलब ये साइक्लिक के अंदर है, कहीं से भी ओपन स्ट्रक्चर नहीं है इसकी। तीसरा अभी हमने पढ़ा है कि अगर बेंजीन एरोमेटिक है तो इसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की जो कंसेप्ट है इसको फुलफिल करना है, इसको फुलफिल करना है। तो इसके अंदर देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, पाई बॉन्ड कितने बेटे हैं। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। तो पाई बॉन्ड है बेंजीन के अंदर 3, तो ये देखो ये 1, 2 और ये 3, पाई बॉन्ड है 3। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर 6, क्योंकि जो एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड होता है ना सिंगल बॉन्ड, वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो 3 बॉन्ड है इसके अंदर, डबल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड के लिए कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या इसको फुलफिल कर रहा है क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को, हाँ कर रहा है। अगर n का वैल्यू हम क्या लगा दें, n की वैल्यू अगर हम 1 लगा देते हैं तो 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि बेंजीन में होंगे, कितने होंगे, 4 × 1, 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके अंदर कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। दूसरा प्लेनर भी है ये, और क्या है, साइक्लिक भी है, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या हो गया, एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ऐसे हम इसको पता कर सकते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। तो और भी हम देखेंगे बच्चों, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं, उसको हम चेक करते हैं कि एरोमेटिक है या
नहीं है, जैसे एक कंपाउंड अगर आपके पास में लिखा हुआ है इस टाइप से, यहाँ दिया हुआ है प्लस और यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक दे दिया आपको बॉन्ड इस टाइप से। पूछा आपको ये क्या एरोमेटिक कंपाउंड है क्या, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे प्लेनर, स्ट्रक्चर इसकी प्लेनर है। दूसरा आप देखोगे साइक्लिक, साइक्लिक है क्या, साइक्लिक भी है ये। तीसरा आप चेक करोगे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है? तो इसमें देखो, ये देखो पाई, पाई बॉन्ड है इसमें, पाई बॉन्ड कितना है इसके अंदर, एक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, अगर हम n की वैल्यू कितने लगाते हैं, n की वैल्यू हम लगाते हैं 0, तो देखो 4 इंटू 0 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इंटू 0, 0 प्लस 2 कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4n मतलब हकल रूल को भी फॉलो करता है और साइक्लिक भी है, और साथ में क्या है ये प्लेनर भी है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इट इज ए एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। और भी हम कुछ कंपाउंड को चेक करेंगे, उससे पता करेंगे कि एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे बच्चे, एक ये कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे जोड़ा है H और यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, और यहाँ पे है बेस, मतलब ये डबल बॉन्ड है। अब ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, क्या है ध्यान देंगे। जो नॉन एरोमेटिक या एंटी, जो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, उसके अंदर 4n 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ध्यान देंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर 4n 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो, ये क्या प्लेनर है, यस इट इज ए प्लेनर। दूसरा, ये क्या साइक्लिक है, यस इट इज साइक्लिक, साइक्लिक भी है। फिर हम तीसरा देखेंगे, ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है क्या, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। और अगर ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखो एक एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो रही, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने हो गए इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर हम इसमें n की वैल्यू देखो, इसमें n की वैल्यू आएगी 1 2 3 4, अगर हम इसमें n की वैल्यू कितनी लगा दें, 1 लगा देते हैं, जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, ये एक और बात ध्यान देंगे, जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 लगाएं, देखो इसमें n की वैल्यू कितनी लगा दें हम, 1 लगा दें, तो 4 इंटू 1 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी कितना है 4n 5, तो n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एक और हम चेक करेंगे और बताएंगे एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ध्यान देंगे। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है इस टाइप से, इस टाइप से मैंने स्ट्रक्चर बना दी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर एच है और यहाँ पे प्लस का साइन है। तो पहला हम चेक करेंगे साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, तो साइक्लिक भी है प्लेनर भी है। तीसरा हम चेक करेंगे एरोमेटिक होगा तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और अगर एंटी एरोमेटिक है तो ये होना चाहिए 4n इलेक्ट्रॉन्स। ये इसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड है इसमें, पाई बॉन्ड है इसमें 2, तो 2 पाई बॉन्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या रखी है, 1 रखी है। इसका मतलब जो कंपाउंड है ये है एंटी एरोमेटिक।
क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब हम देखो एक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे जिसको हम देखेंगे कि वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। देखो कंपाउंड है ये, इस टाइप का कंपाउंड है और आपको बताना है। वापस से मैं ड्रॉ कर देता हूँ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी है इसमें, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे रखा है, एक हाइड्रोजन यहाँ दे रखा है। अब आपको बताना है ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले हम देखेंगे साइक्लिक, साइक्लिक तो है। दूसरा हम देखेंगे इसमें प्लेनर है क्या ये प्लेनर नहीं है। रीजन यहाँ पे ये है कि इसमें दो हाइड्रोजन जुड़े ना, एक हाइड्रोजन तो है डाउन साइड में, एक डाउन साइड में, और एक हाइड्रोजन जो है वो अप साइड में है। इसका मतलब ये 3D मॉलिक्यूल है। ये क्या है, 3D मॉलिक्यूल। ये प्लेनर में नहीं है, एक ही प्लेन में नहीं है, ये 3D में है। एक हाइड्रोजन अपर की साइड में, एक हाइड्रोजन डाउन की साइड में, जबकि ये इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड है 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब इसमें कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये हक्कल रूल तो फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। साइक्लिक भी है, हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है। तो प्लेनर नहीं है तो इसको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। क्या कहेंगे हम इसको, सॉरी इसको हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। क्या कहेंगे इसको हम, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है, एरोमेटिक के लिए कंडीशन है वो प्लानर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए और हकल रूल को फॉलो करना चाहिए इसको। तो ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है, लेकिन ये प्लानर नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। अगर ये हकल रूल भी फॉलो नहीं करता, सपोज ये अगर हकल रूल फॉलो नहीं करता, ये साइक्लिक होता और प्लानर भी होता, लेकिन हकल रूल फॉलो नहीं करता। हकल रूल में भी दो है टाइप। अगर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो होगा हक्कल रूल, और अगर 4n इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है तो क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक। तो कंडीशन आपको समझ में आई होगी बच्चों, कंडीशन आप सभी बच्चों को समझ में आ चुकी होगी अभी। तो हमने क्या बताया, समझ में आया होगा। तो आज का हम वीडियो लेक्चर यहीं पे